असरात, हम ये समझते चंद दिन की चांदनी है और क्या होने वाला है। अरे हमारे माँ बाप है, बड़े बूढ़े बोलते रहते, ये मौलवी लोग हैं बोलते रहते, इनको चाय पिलाओ तो अच्छा बोलेंगे, नहीं पिलाओ तो बुरा बोलेंगे, ऐसा बोलते बहुत। ये क्या है, इनका तो काम ही है बोलना, लेकिन अभी समझ में नहीं आता है। जब नस्लें हमारी पनपना शुरू होती है, औलाद आना शुरू होती है, इसके असरात अल्लाह डालते हैं। सिम्टम बोलते हैं इसको, क्या? हाँ, औलाद बिगड़ी ना, सिम्टम पहले से रहते हैं। कोविड बाद में बढ़ता ना, पहले सिम्टम जाहिर होते उसके, थोड़े 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 थोड़े, बाद में इसको पूर चला जाता, किसका 14 होता, किसका 16 होता, कोई 24 पे चला गया तो पार हो जाता। और सिम्टम बहुत दिनों से रहते, इसलिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सिम्टम रहते हैं लेकिन इम्यूनिटी पावर अगर हो तो जाहिर नहीं होते। अरे सुने ना, अभी अभी पूरे चल रहा है ना, वो बाद में जाहिर होता है। जब मुझे बताए लाहनी को, डॉक्टर लाहनी, तो बहुत आगे स्कोप हो गया था, तो मुझसे कहने लगा 2 महीने पहले से ही, बोले मुल्क साहब तुम्हारे को सिम्टम शुरू हो गए थे। कितने महीने पहले से? 2 महीने। बोला मेरे को तो कुछ पता नहीं, बस अभी बस तकलीफ हो रही, सांस में भी, इसमें भी। ये बोले 2 महीने से समझ में नहीं आता, बोले उसके सिम्टम पहले से रहते, बाद में उसका असर जाहिर होता। तो ये शादी ब्याह के जितने मौके होते हैं ना नौजवानी के, अभी सिम्टम थोड़े तो वो समझ तो कुछ ही नहीं है, लेकिन उसके ज्यादा असरात नस्लों पे पड़ते बाद में। फिर वो इसको 24 तक चले जाता हूँ नस्लों का, ये बाप है क्या मेरा, ये माँ है क्या मेरी, और फिर किधर के किधर औलादे निकल जाते। वला मुत्तखिदाती अखदार, खुफिया आशनाई करने वाली ना हो, पराए मर्द से गुफ्तगू ना करती हो, और अगर मर्द है तो ये मर्द भी अगर अपनी बेटियों को देना है तो ये भी ख्याल रखा जाए। और फिर फरमाया अगर बांदियों से निकाह हो जाए, फिर उसके बाद उनसे जिना सरजद हो जाए, तो फिर आजाद औरतों की आधी सजा उनको मिलेगी। बांदी से निकाह हो गया है, वो शादीशुदा है, फिर उससे गुनाह हो गया, जिना सरजद हो गया, और जिना का सबूत भी जाहिर हो गया, साबित हो गया कि इसने जिना किया है, 4 ने गवाही दी या खुद बानी ने इकरार कर दिया, तो आजाद का मसला ये है कि अगर शादीशुदा है तो पत्थरों से मारकर उसको संसार कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा है तो 100 घोड़े मारे जाएंगे और छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बांदी के लिए या गुलाम के लिए आधी सजा है ना, अहकामात उनके लिए आधे आधे। इसलिए एक औरत का जो सतर है, इससे पहले बात बताएगी, औरत का सतर पूरा है, लेकिन बानी का सतर ये सीने से लेकर घुटने के नीचे तक है बस, जिसको फैशन की जबान में स्कर्ट कहते हैं, बस यहाँ से यहाँ तक, घुटने के नीचे से घुटने के नीचे तक, सीने के ऊपर तक, सर बाल चेहरा घुटने का नीचे, ये हाथ बानी के सतर में दाखिल नहीं है। तो बहुत सारी चीजों में अहकामात में निस्फ है। ऐसी अगर इनसे गुनाह सरजद हो जाए, आजाद औरत अगर शादीशुदा है तो पत्थरों से मार के संसार करेंगे, मर्द है पत्थरों से मारकर हलाक कर देंगे, इतना सीने में सीना गाड़ कर। और अगर गैर शादीशुदा का जीना साबित हो जाए तो उसको कितने घोड़े मारे जाएंगे? 100 घोड़े मारे जाएंगे। लेकिन गुलाम और बांदियों का निस्फ है, तो निस्फ में सिर्फ घोड़े का आधा हो सकता है, हलाकत का आधा होगा, आधा मार डालेंगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए बांदी और गुलाम से अगर गुनाह सरजद हो गया तो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, उनको सजा का आधा हिस्सा, यानी 100 घोड़े के बजाय 50 घोड़े लगेंगे, चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए,
इससे समझ में आया कि बाद मर्तबा को कितनी ही अल्लाह देखो शरीयत ने इतनी शर्तें लगाई। निकाह कर रहे हो ऐसी औरतों से निकाह करो जो पाक दामन हो, हरजाई ना हो, खुफिया आशनाई रखने वाली ना हो। फिर फरमाए ठीक है इंसान है, क्या है गुनाह हो जाए तो फिर उसको निस्फ सजा देके उसको छोड़ दो। अरे भाई समझ में आ रही बात? ज़ालिका लिमन खशिया लानत मिनकुम, ये उन लोगों के लिए जो तुम में से ज़िना में पड़ जाने का अंदेशा रखते हैं, यानी बांदियों से निकाह करना। बांदियों से निकाह करना ये उन लोगों के लिए है जो आजाद औरत पर निकाह की कुदरत नहीं रख सकते, तो उनके लिए ये है कि हो सकता वो ज़िना में मुलव्विस हो जाए। तो उनसे कहा गया कि वे मोमिना बांदियों से निकाह करो, क्योंकि हमारे जमाने में वो मोमिना बांदियों का रवाज है नहीं, तो इसलिए हमारे यहाँ तो हर एक मर्द के लिए लड़की मिल जाती है। कोई गरीब है, गरीब नहीं है तो मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है, या फिर कोई मुतल्लका है या कोई खुला वाली है, अगर कोई कुंवारी बच्ची नहीं मिल सकती तो कोई दूसरी औरत मिल जाएगी। ये दरवाजे जब बंद हो गए तो अल्लाह ने ये दरवाजे खुले रखा है। तो ये उन लोगों के लिए जो तुम में से ज़िना में पड़ जाने का अंदेशा रखे। वअन तस्बिरू खैरुल लकुम, लेकिन फिर भी रुके रहना ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले निहायत रहम करने वाले। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम, अल्लाह चाहते हैं कि तुम्हारे सामने खोल खोल कर अहकाम बयान कर दिए जाए और तुमसे पहले लोगों के तरीकों की तुम्हें रहनुमाई कर दी जाए, और अल्लाह तुम्हारी तरफ अपनी रहमत के साथ मुतवज्जे हो जाए। इसीलिए सारे मसाइल सारी वजाहत से अल्लाह कह रहे हैं। और वयहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वाले लोगों के तरीके भी तुम पर रहनुमाई की गई। इससे समझ में आया उम्म साबिक़ा पिछली उम्मतों के कुछ मसाइल अगर उस पर शरीयत ने इंकार का हुक्म ना लगाया हो और उस हुक्म को मनसूख ना किया हो तो हमारे जमाने में भी उसकी इजाजत है। पहली उम्मत पहली शरीयतों के मसाइल, हाँ अगर मना कर दिया अल्लाह ने तो मना है, और अगर उसको छोड़ दिया जैसे रोजा फर्ज है, सिर्फ तखसीस की गई रमजान के महीने की, वरना रोजा कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे पहली कौमों पे रोजा था तुम पर भी रोजा है। तो पिछली शरीयतों के बाद चीजें अगर इस शरीयत में उसकी इजाजत है तो वो पिछली शरीयत में होने की वजह से नहीं, ये अल्लाह ने इजाजत, इसलिए फरमाया वयहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों के तरीके भी तुम्हारे सामने खोल दिए जाते, वदाहत किए जाते, रहबरी की जाती। उसमें ऐब था तो अल्लाह ने बंद करा दिया, ऐब नहीं था तुम्हारे मुनासिब से तो उनको बाकी रखा। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाले भी है और हिकमत वाले भी है। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, और अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो, तुम्हारी तौबा को कबूल करे। व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा, और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि तुम्हें बड़ी कजरवी की तरफ माइल कर दे। इसका मतलब क्या है? जो लोग ख्वाहिशात में पड़े हुए रहते हैं वो ये चाहते हैं कि तुम्हें अच्छे आकाम से हटा दे। यहाँ पे मुफस्सिरीन ने लिखा है एक बात तो साफ ये है कि जिस तरीके से और लोग निकाह करने में गैर फितरी अमल को और गैर शरई अमल को करते हैं, तो बहुत सारे लोग वो ये चाहते हैं कि तुम भी उसी तरीके से उसमें मुलव्विस हो जाओ।
जैसे मजूसी ये अपनी बहनों से भी निकाह की इजाजत देते, खुद बहनों से भी शादियां कर लेते और इस पर जोर ये देते और लोगों को भी, अरे वो भी औरत ये भी औरत, इधर उधर जाने के बजाय हमारे घर ही में रहे। इसी तरह यहूदी अल्लाह की बहनें और अखिया की बहनों से भी निकाह की इजाजत देते। तो माँ शरीक बहनें और बाप शरीक बहनें, जबकि अभी आयतों में ये भी हराम है, इनसे निकाह नहीं कर सकते, महरम है, हुर्मत मुअक्कदा है। इनसे निकाह नहीं कर सकते। ये तो पिछली आयत से जोड़ के तौर पर तफसीर है। और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इसमें वो सारे के सारे आ गए ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले, तुमको भी ख्वाहिशात पर लाने की कोशिश करते। यहूद और नसारा तो है ही अज़ली दुश्मन। अपने मुसलमानों में भी देखो, जो गुनाहों में मुलव्विस है ना, तो दूसरे को उस गुनाह की दावत देता है। खुद नमाज को कभी नहीं आया, तो ध्यान देना, बाद में पढ़ेंगे ना। खुद भी करे, शादी ब्याह के मौके पर ये रस्म और ये गाने और ये बजाने और ये जितने हार और ये और वो, खुद भी करता है, क्योंकि खुद मुलव्विस है ना उसमें, दूसरे को भी मुलव्विस करने की कोशिश करता है। असल में शैतान जन्नत से निकला हुआ है, वो कोशिश ये करता है कि जन्नत में बोलो कोई ना जाए। जो आदमी जिस नेमत से महरूम होता है ना, वो आदमी उसने बाद में वहां पर या उससे सबको कते नजर कराता है। देखो ऐसा होता है हर फील्ड में, जो जिस नेमत से महरूम हो जाए ना, वो उस नेमत से दूसरों को भी महरूम करने की कोशिश करता। बहुत सारी मिसालें मिलेगी तुमको दुनिया में। वो उसकी बुराई करेगा, फिर उसकी एक डिपार्टमेंट में एक आदमी को रखा है, एक कंपनी में, एक मदरसे में, एक मस्जिद में, एक स्कूल में, और फिर उसको उस डिपार्टमेंट से निकाल दो, पूरी उधेड़ के रख देगा वो कंपनी की, स्कूल की, मदरसे की, मस्जिद वालों की। क्यों? क्योंकि उस नेमत से वो महरूम हो गया। अब वो चाहेगा कि ये नेमत किसी और को भी ना मिले, उससे लोग दूर रहे। ये दुश्मनों की बात तो दूर, ये मुसलमानों में भी जो लोग गुनहगार है, वो खुद दूसरों को नेकियों से रोकते हर फील्ड में। ये जो जमात में नहीं जाने वाले पुराने साथी रहते ना, जिनके एक साल हो जाते, दो साल होते, तीन साल होते, तो दूसरों की तशकील भी नहीं करते हो। देखना, ध्यान देना, साल हो गए ना, कभी तशकील भी नहीं करते, क्योंकि तशकील करेंगे तो, अरे भाई तशकील करेंगे तो खुद को भी जाना पड़ेगा, वो छोड़ देते, नहीं तो नहीं गए जमात। हाँ, दुआ कर रहे लॉकडाउन है, दुआ कर रहे लॉकडाउन है, दुआ कर रहे लॉकडाउन है। ये हर फील्ड में जो जिस नेमत से महरूम होगा, उसको नेमत में जाने की यानी कोशिश करेगा, वो ना हो, और ना वो जाके आएगा तो वो एनर्जी बढ़ेगी, फिर वो मेरी भी तशकील करेगा। वो भी नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जाता, तू भी खा मैं भी खाता, तू मेरे को हाजी बोल मैं तुझे हाजी बोलता, तू मुझे अमीर साहब बोल मैं तुझे अमीर साहब बोलता, चला। ये हर फील्ड में, दुनिया के मामलात हो, दीन के मामलात हो, मुसलमान हो, यहूद और नसारा तो दूर की बात है, हिंदू, ये तो सब बात की चीजें। घरों में शादी किया हो, देखो कैसे सुन्नतों के जनाजे निकाल देते। कहीं भी अल्लाह ना करे गनी का माहौल आ जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, वहां पर भी देखो कितने मसनून अमाल होते और कितनी बिदातें होती है। وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
चलते, वो यही चाहते कि तुम्हें भी बड़ी कजरवी में डाल दे। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम, लेकिन अल्लाह तुम पर आसानी पैदा करना चाहता है। इससे मुफस्सिरीन ने लिखा है वो आयत की तरफ इस्तिदलाल है कि आसानी ये है कि तुम ज़िना में मुलव्विस ना हो। अगर चाहे तो ईसाई और यहूदी लड़कियों से अगर वो अपने मज़हब पर है तो उनसे निकाह भी जायज़ है। मुसलमान औरत कोई नहीं मिल रही, बानी है बानी, लेकिन कोई यहूदन है, कोई ईसाइया है जिसको हमारे जमाने में अंग्रेज कहते, तो उनसे शरीयत में आएगा आगे भी। उसमें शरीयत ने उनकी इजाजत दी है कि उनसे उन अंग्रेजों से भी निकाह हो सकता है, उनकी लड़कियां ला सकते हैं, लड़कियां ले नहीं सकते। उसकी बहुत सारी वजूहात आएगा आगे, लेकिन उसमें शर्त ये है कि वो यहूदियत से ताल्लुक रखने वाली, ईसाइयत से ताल्लुक रखने वाली अपने मजहब पर भी बाकी रहे, यानी नबी ईसा अलैहिस्सलाम को मानती हो और अल्लाह को मानती हो, इंजील पर उसका ईमान हो। ये तो तीन चीजें हो, इंजील पर उसका ईमान हो, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानती हो, और अल्लाह को यहूदन अगर है तो मूसा अलैहिस्सलाम पर को नबी मानती हो, तौरात पर उसका ईमान हो और अल्लाह को अल्लाह मानती हो, अपने मज़हब पर बाकी हो। इसलिए जो अरब में जो लोग जाते हैं ना उनसे पूछना, बाद मर्द वही अरब लोग ये अंग्रेजों की लड़कियां लाते, वो आगे आ रहा है कुरान की आयत, अल्लाह ने इजाजत दी, लेकिन हमारे जमाने के उलमा फुक़हा ने इसको मना करार दिया, क्योंकि अब उस जमाने की तरह अब बाकी नहीं रहा ये मज़हब। अब तो सब लादीन हो गए, मुल्हिद हो गए, लादीन हो गए। अब कौन अंग्रेज मज़हब है यहूदियत पर है, कौन ईसाइयत पर है, खाली यहाँ जाते देखते करते हो जाता। लेकिन अब तो बार मर्तबा औरतें, यानी वो लोग औरतें ही इस नियत से छोड़ते और दोस्ती कराते ताकि इसके इस्लाम छीन ले। अरबों को यूं ही सुला रहे, ठपट के। हमने देखा हुआ ये जमातों में जब अरब लोग आते हैं तो वो खुद कारगुजारियां सुनाते, हमारे भाई ऐसे है ऐसे थे। एक अरब हम बेंगलुरु में जमात थी, तो एक अरब जो कहने लगा कि मेरे बेटे ने खुद लाया था ताइफ का, आइफ अल कसीफ, ताइफ कह रहा हूं, कसीफ का आइफ उसका नाम था, बड़ी उम्र का था आइफ, अभी नाम लिया है आइफ कसीफ का। जिंदा है तो अल्लाह बरकत दे, उसकी उम्र में मर गया तो मगफिरत फरमाए। बहुत बूढ़ा था, चौकड़े लगा के खाता था, तो बेटे ने लाए। तो बांग्लादेश में वक्त लगा, तब मुझे पता चला कि हमारी नस्लों को कैसे बर्बाद कर रहे। तो मैंने अपने बेटे को समझाया, उसका वक्त लगाया, तब जाके उसने उसको छोड़ा, वरना हमारे खानदान को बर्बाद कर रही थी वो बच्ची। बुर्का तो खत्म ही हो गया था, वो फैशनेबल रहेगी तो फिर खरबूजे को देख के रंग बदल। ये कारगुजारियां है, समझेंगे पेपर में व्हाट्सएप में आया तो मुफ्ती साहब सुना रहे, ये कारगुजारियां ऐसे। हमारे मामू भी बहरीन में रहकर आए, उनके सेठ के बाद खुद वो लड़कियां थी। अभी हम उम्रे में थे, 2 साल इससे पहले जो गए थे, वहां पे हमारा दोस्त है मदीना मुनव्वरा में वसीम, तो कहने लगा मुफ्ती साहब जैसे हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं ना हम उम्रे में जाकर आए खुश होते, वैसे मदीना के नौजवान इस पर इतराते हैं कि हम अमेरिका जाकर आए। ये ग्राउंड लेवल पे रहेंगे ना तो समझ में आएंगे, फप्पारे जो मारते हैं ना ऐसा है वैसा है, तब समझ में आता कि भाई क्या जी रहा है, क्या हो रहा है और कौन सी मेहनतों से अल्लाह कैसे पलटा दे रहा है।
ये तो जवाब जवाब हर एक में जवाब थोड़ी चलता है, जब पता चलता तो समझ में आता, ये बहुत आगे निकल जाता हो जवाब। तो अब हमारे जमाने में हमारे उलमा ये कहते थे मना कर दो इससे, बिल्कुल लिया। शरीयत का मिजाज ये है, शरीयत का मिजाज ये है कि देखो ये नहीं हरजाई लड़की ना हो, खुफिया आशनाई करने वाली ना हो, आफीफ और पाक दामन हो, ऐसी औरत अगर वो यहूदनी भी है तो करो, अगर है ऐसे तो करो, है अभी ऐसे, अगर वो ऐसे होती तो आती उसके घर में भी घर शादी के। अरे समझ में आ रही बात? सिर्फ बोलने से कुरान में आ गया समझ लेने से नहीं होता, हदीस में आ गया उन्होंने बोले इन्होंने बोले, उसकी तह तक जाना पड़ता है। शरीयत की रूह, शरीयत का मिजाज क्या है? लेकिन आप फिर भी अगर ऐसी कोई पाक दामन यहूदन है, कोई अफीफ पाक दामन हरजाई ना हो, खुफिया आशनाई करने वाली ना हो और अफीफा है, तो फिर अल्लाह कह रहे युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अन्कुम, हमने तो तुम पे मसले में तखफीफ की है, करो तो उनसे निकाह। और फरमाया खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान कमजोर खिलकत पैदा किया गया, बहुत जल्दी ख्वाहिशात में पड़ जाता, जैसा देश वैसा भेष हो जाता है। यहाँ तस्वीर लाते हो बैठता बाहर जाता ऐसा पहली सब में रहेगी, ये होता है ऐसा, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। और नहीं कमजोर है, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इसलिए काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा के तहत दो चीजें लिखी, इंसान कमजोर है शहवात के न छोड़ने में और इताअत के मुकल्लफ होने में, यानी इताअत में भी कमजोर पड़ जाता है कभी कभी, जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसमें भी कमजोर पड़ जाता है, और जिन चीजों से मना किया है रुकने में कमजोर पड़ जाता है, गुनाह में आगे बढ़ जाता है। और काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है जैसे जैसे कुर्बे क़यामत आएगी इंसान का ये ज़ौक़ बढ़ता जाएगा, शहवतों में आगे बढ़ता जाएगा आदमी, मनमानी जो जी में आए करे, जो मन में आए गए, जो ज़बान पर आए बोले, जैसी आंख देखे देखे, जहां कदम उठे चले, जहां हाथ लगाए लग रख दे। खिलकत के एतबार से भी ज़ईफ है, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, यह ऐब है इंसान का। और फिर अगली आयतों में जब ये सारी चीजें बयान हो गई, हुर्मत के फज़ाइल वगैरह, तो अगली दो आयतों में तिजारत की बात अल्लाह ने करी कि जो माल वगैरह आने वाला है इस माल को कमाना कैसा, खाना कैसा। तो इसलिए वो तिजारत के सारे मसाइल इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में बयान किए जाएंगे। हुजूर के ज़माने की भी बात मकरूह तिजारत थी जिसको शरीयत ने मना किया, और हमारे ज़माने की जो नई नई मार्केटिंग की तिजारतें आ रही उसको भी इंशाअल्लाह आइंदा जिक्र करेंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफضلिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना व अईदना मिन शुरूरि नुफूसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हर मिनहा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।